अरे ओ सांबा, क्या चाहती है सरकार इस बार हमसे? सरदार, सरकार चाहती है कि हम BS6 बनाएं। कितना समय दी है सरकार? सरदार, पूरे 12 महीने। जरा लगा प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन और बुला ले रामगढ़। जी सरदार। सरदार, ये है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, ओवर कॉन्फिडेंट, उदय शेट्टी फ्रॉम मूवी वेलकम। सरदार, भगवान का दिया तो सब कुछ है हमारे पास। ओवर कॉन्फिडेंट। HR है, कमर्शियल है, फाइनेंस है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया है कि जिस प्रोजेक्ट पे हाथ रखते हैं उसको खत्म करके ही मानते हैं। पर सरदार, हमको चाहिए क्या? आपका पूरा साथ और टाइम। अच्छा है, अच्छा है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जरा मिलवा तो अपनी टीम से। जी सरदार। सरदार, मैं बुलाने जा रहा हूँ HR हेड को। ये है बिहार के आन बान और शान, बाबू रामधारी सिंह फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर। हम विश्वास रखते हैं बदलाव में। कोनो कर्मचारी करता है काम चोरी तो हम आओ देखते हैं न तो कर देते हैं बदलाव। सरदार, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हेड फाइनेंस को, महामक्खी जूस महाकंजूस लाला केवल फ्रॉम चमेली की शादी। लाला किरोड़ी मन को बुलाए हैं दरबार में। सरदार, आखिरी में मैं बुलाने जा रहा हूँ हेड कमर्शियल को, शहंशाह हिंद द ग्रेट अकबर फ्रॉम मुगल आजम। इंसाफ तो होते रहेगा, हम अभी जिंदा हैं। अरे सुनो, तुम सबका ध्यान किधर है? सरदार इधर है। सुन लो सब लोग, अभी तक तुम लोग ने मेरा नमक खाया है। प्रोजेक्ट पूरा कर लेना टाइम पे, वरना गोली खाओ। लोधी जी के सपनों को पूरा करने तो चले गए गब्बर की टीम। इसी होड़ में 9 महीने आनंद फानन में बीत गए। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सिर्फ 3 ही महीने बचे। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। हाँ बोल मिस्टर सांबा, मैं बाप विश्वास, नमस्कार। एक मिनट, ये जो प्रोजेक्ट है 3 महीने डिलेड है। गुड जॉब। अरे ओ सांबा, जरा बता तो प्रोजेक्ट का स्टेटस। सरदार, प्रोजेक्ट तो डिले है। कितना डिले है? सरदार, पूरे 3 महीने। क्या? जी सरदार। पूरा प्रोजेक्ट तुम दिया था, फिर भी डिले कर दिया। खाली हाथ आ गए, क्या समझ के आए थे?
सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? धिक्कार है, तुम सबने मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। प्लानर कौन है? कौन है प्लानर? ओ सांबा, उठा बंदूक, लगा कंफर्टेबल गोली। जी सरदार। हाँ सरदार, मैं देवदास यूजर ने बोला PR बना दो, फाइनेंस ने बोला बजट बना दो, कॉमर्शियल ने बोला एस्टिमेट बना दो। एक दिन आएगा जब सब बोलेंगे सारा प्लांट ही बना दो। चुप करो रोना धोना, जो रोया समझो बाहर गया। हाँ सरदार, आज आपने भी बोल दिया जियो वाले छोड़ दो, लेकिन ये डिले पूरा प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है सरदार। सरदार, भगवान का दिया सब कुछ हमारे चुप पास। करो, जब देखो तब 1947 का डायलॉग बोलते हो। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। सरदार, मैं तो ये कह रहा था, HR वाला आदमी नहीं देता, फाइनेंस वाला पैसा नहीं देता, कमर्शियल वाला मटेरियल नहीं देता, और ये प्रोसेस वाला तो परमिट ही नहीं देता काम करने के लिए। ये प्रोजेक्ट बनेगा तो बनेगा कैसे? अरे तुम लोग शनिवार इतवार सिनेमा देखोगे और काम कैसे होगा? प्रोजेक्ट कैसे टाइम पर पूरा होगा? लक्षण तो तुम्हारे पहले ही ठीक नहीं थे, तुमसे ना हो पाएगा बाबू। हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे और प्रोजेक्ट डिले होते रहेंगे। आज काट के सारा पैसा दे दिया जितना सैंक्शन था, अब एक फूटी कौड़ी भी ना निकलेगी नाला के पल्ले से। ये आज काट हो गया, इंसाफ तो होके रहेगा। मटेरियल की वजह से प्रोजेक्ट डिले नहीं होने देंगे। तुम कल अपनी फरियाद लेके हमारे दरबार में हाजिर होना। अच्छा है, अच्छा है। महीने 9, प्रोजेक्ट सिर्फ 50%, बहुत नाइंसाफ। जब तक तुम लोग के हाथ चलेंगे तब तक तुम लोग की सांसें चलेंगी। हाथ रुके तो बंदूक चलेगी। अब प्रोजेक्ट टीम टारगेट को पूरा करने की भागम भाग में PR रिक्वेस्ट की तो होड़ ही लगा देते हैं और फिर शुरू हो जाती है खींचातानी। तो चलिए देखें प्रोजेक्ट के 2 धुरंधर सर्किट और सिंघम, फिर देखते हैं होता है। अरे क्या भाई, कभी सोचा था क्या सारा मटेरियल इतनी जल्दी मिल जाएगा? आज तो कमाल ही हो गया। ए अनारकली, ये ले सारी लिस्ट, सारे ऑर्डर मेरे को आज ही मांगता। हुजूर आलम, जिल्ले इलाही, ये प्रोजेक्ट वाले हम पे अत्याचार कर रहे हैं। सबके सब अर्जेंट रिक्वायरमेंट लाए हैं। इस कनीज के लिए ये सब करना इतने कम समय में नामुमकिन है। अनारकली, तुम हमारी तौहीन कर रही हो। जाओ, प्रोजेक्ट मैं अपना वचन दे चुका हूँ, जाओ और पियो, आज ही बनाओ। शहंशाह, हम भी रिफाइनरी के एम्प्लॉइज हैं, हम भी ओवर टाइम करते हैं, हमें भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। इतने पैसे में हमसे ये ऑर्डर ना हो पाएगा। सलीम, तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। तुम बगावत कर रहे हो। जितना बोला जाए उतना करो, पियो बनाओ, मटेरियल आज ही चाहिए। अगर शहंशाह इंसाफ के पर्दे पे शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते हैं तो हम ऑर्डर नहीं देंगे, और अगर ये बगावत है तो इसका फैसला जंग के मैदान में ही होगा। बताओ तेरे को बगावत क्या होती है? कंट्रोल भाई, कंट्रोल। एक बॉडी में 206 हड्डियां, यहाँ तो 3-3 बैठे ले हैं। इतनी हड्डियां तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम अपने पास नहीं है।
अरे हम ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं बन सकते, कैसे ऑर्डर है, नहीं बन सकता, मटेरियल बनाइए, बनाना मुश्किल है। खामोश, ऑर्डर आज ही बनेगा, हुक्म की तामील हो तो कर लिया। अब ऑर्डर तो मिल गया और मटेरियल भी आ गए। इसके बाद आती है कहानी वेयर हाउस की, जहां मटेरियल लेने की आपाधापी मच जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कितनी मशक्कत करती है हमारी प्रोजेक्ट टीम जो मटेरियल उठाने जाती है वहां। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। देवी प्रसाद घर पे नहीं है? अरे देव, दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, वेयर हाउस में नहीं मिलता है। मैं बाबूराव गणपतराव वापटे बोलता हूँ, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है रे। देवी प्रसाद है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? उतरे साले, देख के नंबर डायल कर। तू बाबूराव है क्या? नहीं, देवी प्रसाद है, बोल। साला रख देने के बाद भी बात करता है। बाबूराव में सर्किट। हेलो 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 हेलो। बाबूराव मुझे मटेरियल। समझ गया। कौन से डिपार्टमेंट से आया? मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से बाबू है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होने का रे बाबा, बहुत काम होने का बाबा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का। मुझे पंप कंप्रेसर, पाइप वेसल सब मिल जाता, उसका थोड़ा जल्दी आता। सारा मटेरियल इश्यू हो गया है, एक जूना पंप रखा है, वो मैं दे सकता है बाबा तेरे को। बाबू भाई मेरे को पंप नहीं, मेरे को पंप का इंस्पेक्टर बन। तेरे को पूरा पंप नहीं चाहिए? नहीं। देवा राजू श्याम किधर है रे बाबा? यह समस्या का समाधान कर रहे बाबा। बाबू भैया, राजू और श्याम तो नहीं है बाबू भैया, मैं सनी बोल रहा हूँ। सनी भाऊ, ये सर्किट का समस्या का समाधान करना रे बाबा। सनी भाई कैसा है? बाबू भैया, ये लोग मटेरियल बिना इंस्पेक्शन के लेने आ जाते हैं और बाद में इसका हिसाब मांगो तो दे नहीं पाते हैं। सनी भाई अगली तारीख को सारा हिसाब। तारीख पे तारीख, जब इनसे पुराना मटेरियल का हिसाब मांगो तो मिलती है तो सिर्फ तारीख। सनी भाऊ, मटेरियल अर्जेंट है तो उठा कर देना पड़ेगा ना रे बाबा। बाबू भैया, जब ये 2.5 किलो का हाथ मटेरियल उठाने के लिए उठता है ना तो किसी फोकलिफ्ट और हाइड्रा की जरूरत नहीं पड़ती। और आप चाहते हैं कि मैं मटेरियल बिना इंस्पेक्शन के लिए? सनी भाऊ, सर्किट भाऊ, ऐसा आपस में झगड़ा नहीं करने का रे बाबा। मटेरियल आ जाए, कल नहीं है तो परसों फिर है ना रे बाबा। अरे बाबा, और अभी तो मैं थोड़ा ऊपर वाले से फोन करके बात करता रहे बाबा। है उठा ले रे बाबा, उठा ले। हेलो। जिला लाई भाऊ, ये सर्किट बिना इंस्पेक्शन का मटेरियल लेने के लिए आया, दे देने का करे बाबा। हम सिस्टम और प्रोसीजर की वजह से रिफाइनरी की तकदीर नहीं बदल सकते, मटेरियल दे दो। ठीक है रे बाबा, थैंक यू बाबा। सनी भाऊ, ये ऊपर वाले से बात हो गया, मटेरियल दे देने का रे बाबा। ठीक है बाबू भैया, अब आप बोलते हैं तो मैं मटेरियल दे देता हूँ। सर्किट भाऊ, आज के आज ही मटेरियल ले जाने का, और नहीं ले जाना तेरे घर पे आके मटेरियल देके जाएगा मैं। थैंक यू बाबू भाई। मटेरियल तो मिल गया और काम भी जोरों शोरों से चालू हो गया। अब मंत्रिमंडल की ओर से प्रोजेक्ट की हालात का जायजा लेने आते हैं सरकारी पदाधिकारी, जो बड़े ही सख्त मिजाज और नियम के पाबंद ऑडिटर हैं। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। प्रोजेक्ट वालों, कान खोल कर सुन लो।
जाने से पहले इस GORL में जो भी हो रहा था, जब तक हम हैं नहीं चलेगा। हम अंग्रेजों के जमाने के ऑडिटर हैं, आजकल के ऑडिटर्स की तरह नहीं। बता रहे आगे साले मेरी मौत का तमाशा देखो। कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल। टेंशन क्या लेने का, सब कॉमेडी चल रहा है। आप भी किसी से कम है क्या? मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं करने का, फुल कॉन्फिडेंस में जाने का और विनम्र के साथ बात करने का। अब ये साला विनम्र कौन है रे? अंग्रेजी में बोले तो पोलाइट भाई। ए बल्लू बता रहे, जब मेरे को गुस्सा आता है तो क्या होता है, बता रहे बल्लू। मेरी एक टांग नकली है। मैं एक बहुत बड़ा ऑडिटर था। मैं एक ऑडिट करने आया था और मैंने कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ लिए और इस बात पे उदय भाई को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने पाइप निकाला और मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। बट दिल के बहुत अच्छे हैं, तुरंत हॉस्पिटल ले गए, इलाज कराया, मेरी नई टांग लगवा दी और थोड़ा खर्चा दिया। ए बता अब मैं तेरा क्या करूं? हाँ, हम सब समझ गए। आधे इधर आओ, आधे इधर आओ, सब हमारे साथ चलो। और किसी तरह ऑडिटर को तो संभाल लिया गया। अब प्रोजेक्ट टीम ने तो सरकारी खाते में भी ऑन टाइम रिकॉर्ड करवा दिया। फिर क्या था, हमारे लोधी जी को जब पता चला तो उन्होंने भी तुरंत ऐलान करवा दिया कि वो खुद इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करना चाहते हैं। ये सुनते ही गब्बर और उसकी गैंग में अफरा तफरी मच जाती है। तो चलिए देखते हैं गब्बर आगे क्या करने वाला है। अरे ओ सांबा, इनॉग्रेशन का कब है इनॉग्रेशन? सरदार इनॉग्रेशन तो एक ही हफ्ते में है सरदार। लेकिन सरदार प्लाट तो रेडी नहीं है सरदार। लोधी से कैसे फीता कटवाएंगे सरदार? कुछ करना पड़ेगा सरदार। मंडे तो पहले ही पता, पूरा पैसा उड़ा दिया, प्रोजेक्ट भी नहीं लगा, गई भैंस पानी में ब्याज काट के, गई भैंस पानी में। सरदार मैं तो कह रिया था कि उसको तब देते हैं फीता कटवा के, उन्हें क्या पता कि काट क्या है। क्या बोल रहा है भोपाली? मैं तो मजाक कर रिया था सरदार। नहीं बेटा, ठीक कह रहा है, सबकी भलाई इसी में है कि लोधी जी को खजूरिया से ही रुखसत कर देते हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही GORL का शेर हिंदुस्तान के शेर को संभाल लेगा। ठीक है, सब तैयारी में लग जाओ। तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए और इनॉग्रेशन भी बढ़िया होना चाहिए। जी सरदार। आज वो दिन आ ही गया जब प्रोजेक्ट का फीता काटने लोधी जी कुछ ही देर में रामगढ़ रिफाइनरी में आने वाले हैं। तो आगे की हालत अब मैं आपको क्या बताऊं। चलिए हम सब मिलकर ही खुद ही देख लेते हैं कि ये लोग अब क्या करने वाले हैं। अरे सर के चाकू नहीं देने का रे, गला नहीं काटने का रे, फीता काटने का। सीजर दे सीजर। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी सफलता को देखते हुए मेरे 56 इंच का सीना फूल के 110 इंच का हो गया है। मैं ये चाहता हूं कि अब आप लोग मंगल ग्रह पर रिफाइनरी बनाएं और देश को नंबर 1 की पोजीशन दिलाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें मंगल ग्रह पर रिफाइनरी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें मंगल ग्रह पर रिफाइनरी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। बनानी चाहिए। लोधी है तो
मुमकिन है। लोधी है तो मुमकिन है। तो GORL वालों तैयार हो जाओ मिशन मंगल के लिए। इनॉग्रेशन तो बढ़िया हो गया, सब काम भी बढ़िया हो गया। लेट्स सेलिब्रेट। सरदार सरदार रामगढ़ में तो रिफाइनरी बन रही है सरदार, पर सरदार ये मंगल में रिफाइनरी कैसे बनाएंगे? सुना है अभी तो वहाँ इसरो वाले भी नहीं पहुंच पाए हैं सरदार। ये लोधी हम सबको फंसा दिया सरदार, ये छोड़ेगा नहीं हम सबको। सरदार जान की सलामती हो तो एक अर्ज करूं सरदार। एक क्या टाइम पास कर रहा है वो वाली? चल बोल 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 तू बोल। सरदार मैं तो कह रहा था रिफाइनरी रामगढ़ में ही बना लेते हैं और रामगढ़ का नाम बदल के मंगल कर देते हैं। रिफाइनरी की रिफाइनरी हो जाएगी और मंगल का मंगल हो जाएगा। जयपाट भोपाली सरदार, बहुत बढ़िया आइडिया है सरदार। हम बच गए, सबके सब बच गए। सब बच गए सरदार। सही बात बोल। बच गए सरदार, बच गए। ऐसी चलती है हमारी गब्बर ऑयल रिफाइनरीज। लोग तो कहते हैं सितारों को जमीन पे ले आने के लिए, पर हम ये सारे लोग इन्होंने तो कुछ बदलाव कुछ ज्यादा ही कर दिया कि मंगल ग्रह को ही धरती पर ले आए। बस इतनी सी थी हमारी गब्बर ऑयल रिफाइनरीज की कहानी। हमारे इस काल्पनिक सफर में हमारा हमसफर बनने के लिए आप सभी लोगों को हम सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।